मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोवर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग, आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट किट पंखा फैन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस आप किट को देखें। इस किट में ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये निशान जब इसके बुश ख़राब हो जाते तो ये निशान आने लगता है, क्योंकि आर्मेचर की साइड में जो स्टैंपिंग लोहे की लगी रहती है उसमें ये टकराने लगता है, और जैसे ही करंट दिया जाता है तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनने के कारण ये साइड मारने लगता है रूटर आपका, और ये निशान बनने लगता है और हमारा फ़ैन बार बार रुकता है, बार बार बंद होता है। तो देखें आप लोग, इस रूटर और आर्मेचर के बीच में जो लोहा लगे रहता है जिसमें आर्मेचर भरा जाता है, माइनर गैप होता है। जब दोनों बस सेंटर में लग जाते हैं तो बिल्कुल भी ये प्ले नहीं होना चाहिए। अगर प्ले होगा तो ये साइड में चिपक जाएगा बार बार करंट देने पर। तो देखें आज आप लोग कि हम अपने घर पे कैसे इसके बुश चेंज करेंगे। तो आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, आराम से अपने घर में आप बुश चेंज कर सकते हैं। तो देखें पीछे वाला जो कटोरा है कितना प्ले, गौर से देखें आप लोग, ये इतना प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी रूटर बैलेंस में घूमता है। तो इसे देखें आप कितना प्ले है, ये है प्ले। आप देखें टाइट बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, इसको बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए, टाइटली रहना चाहिए, इसको बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। तो आज देखें आप लोग इस वीडियो में ऑयल डालने के बाद में कभी कभार स्थिति ये बनती कि कोई भी फ़ैन आपका किट हो, टेबल फैन हो जिसमें बुश लगे हों, जब तक आप ऑयल डालेंगे तो एक आध दिन के लिए वो फ्री रहेगा, और जैसे ही उसका ऑयल सूखेगा तो उसका सर्कुलेशन ख़राब हो जाएगा और साइड मारने लगेगा, रूटर चिपकने लगेगा। और रात को अचानक अगर रूटर चिपका रह गया तो मालूम क्या होगा, आपका फ़ैन जल जाएगा, फूक जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको सीधा उसके बुश चेंज करना है। तो बुश चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कि कोई भी आप एक सुम्मी लें, लोहे की बनी हुई। सुम्मी ना हो तो आप कोई नुकीला पेंचकस लें, स्क्रू ड्राइवर लें, एक नट रखें या बोल्ट पीछे रख लें। तो इसके बाद में आप उस कटोरे को रखें जिसमें आपके रिपट लगे रहते हैं। तो देखें 4 रिपट लगे रहते हैं, चारों रिपटों को हम कील या सुम्मी के सहारे से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर जैसे ही आपका ये रिपट निकलता है तो पीछे साइड में आपको बुश मिलेगा, एक पत्ती मिलेगी और एक स्प्रिंग मिलेगी और एक गत्ता टाइप का मिलेगा फोम का, जिसमें ऑयल भरा रहता है। तो आप लोग देखें गौर से इस वीडियो को, बहुत ही काम की होने वाली सिद्ध वीडियो है ये। गर्मियों के दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर काम आएगी, क्योंकि आपके घरों में भी टेबल फैन किट वगैरह होंगे ज़रूर। तो देखें आप लोग, सुम्मी के सारे 4 रिपट हम बाहर निकालेंगे और हमारा पीछे का जो ख़राब बुश है वो बाहर निकल आएगा। तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को जरूर, ये देखें आप लोग, एक आपका ये निकला, आपका स्प्रिंग फोम निकला, ये बुश निकला और पीछे लोहे का कटोरा जिससे ये सपोर्ट करता है। तो इस बुश को देखें आप, जब जैसे ही इस बुश को हम शाफ्ट में लगाएंगे और गौर से देखना, ये प्ले हो गया आपका, है ना प्ले। ये देखो बिल्कुल प्ले, इतना प्ले नहीं होना चाहिए। इतना प्ले होने के ही कारण ये आपका रूटर अंदर आपका आर्मेचर में चिपक रहा है, तभी ये देखें इतना प्ले बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अभी हम आपको नया बुश लगा के दिखाएंगे, ठीक है। ये ख़राब निकला हुआ बुश है। अब देखें आप लोग नया बुश बिल्कुल, अब ये बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, डन। तो अब देखें इस बुश को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कटोरे की पीछे साइड में आपको, ठीक है, वो बेकार है, कटोरे की पीछे साइड में आपको उसको रखना है। पहले इसके जो छेद हैं वो इतना फ्री करना कि जिसमें हमारी रिपट आराम से अंदर चली जाए। अगर थोड़ा भी रिपट नहीं जाएगी तो आपको कसने में, टाइट करने में, ठोकने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखें आप लोग, इस रिपट को हम फ्री करने के लिए सुम्मी से थोड़ा उसका जो होल है, छेद है, थोड़ा फ्लो करेंगे, बढ़ाएंगे। ये देखें आप लोग। अब रिपट कौन सी होती है, एल्युमिनियम की बनी रिपटें होती हैं। ये देखें ये रिपट है, ठीक है। चारों हम छेदों में इसको डाल के देखेंगे, क्रमशः बराबर सीधी सीधी जाना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये रिपट है। अब करना क्या आप लोगों को गाइस, ये बुश है, बुश को गौर से देखें आपको, ये देखें बिल्कुल बढ़िया फिनिश लेवल टाइट बुश है। ये जैसे ही हमने कटोरे में पीछे रखा, अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग लगाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग से ये जंप लेता रहता है और दबाव बना लेकर साइड नहीं मारता चलने में। अब इसके पीछे की कटोरी रखी हमने, ठीक है। अब हम कोई एक रिपट
पहले ठोकेंगे, क्यों एक रिपीट ठोकने से हमारा बैलेंस बन जाएगा। नहीं तो स्प्रिंग बाहर प्रेशर मारेगी, आपका बुश बार बार बाहर आने की कोशिश करेगा और रिपीट आपकी नहीं ठोक पाएगी। तो देखें, हम पहले एक रिपीट लगाते हैं इसमें। रिपीट सावधानी से लगानी चाहिए, बिल्कुल एक हाथ से आपको स्प्रिंग कटोरी को टाइट पकड़ना है। हथौड़े की नुकीली साइड से आपको हल्की सी चोट मारना है। एल्युमिनियम की होती है, ये देखें आराम से वो पिंच कर जाती है, फैल जाती है और आपकी पीछे वाली कटोरी जिसमें बुश लगा रहे आप वो कवर बनी रहती है। देखिए आप बहुत हल्के हाथ से ये आराम से लग जाती है। एल्युमिनियम की रिपीट को आप दूसरी वाले को लगाएंगे इसी प्रकार आप। जब जो दो वाली जो आपकी रिपटें बराबर साइड से आगे सामने आमने की लग जाएंगी तो आपका बैलेंस बन जाएगा, स्प्रिंग उचकेगी नहीं, जंप नहीं मारेगी। फिर आप आराम से बाकी रिपीट लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वर्क है, बिल्कुल इंटरेस्टेड, बिल्कुल रुचिपूर्ण काम है। आप अपने घर में आराम से किसी भी फैन के बुश को चेंज कर सकते हैं हमारे वीडियो के द्वारा। अब तीसरी रिपीट हम लगाने जा रहे हैं। चौथी रिपीट, किसी में 5 लगती हैं, किसी में 4, इसमें 4 रिपीट लगी हुई हैं। तो देखें आप लोग, चारों रिपीट अच्छी तरह से पिंच कर दी गई हैं। बिल्कुल बैलेंस में आपका कटोरा आ गया, बुश आ गया, स्प्रिंग भी अपनी जगह पर सही सेट हो गई जैसे पहले थी। ज़रा भी कटोरी को लूज नहीं होना चाहिए, इसमें स्प्रिंग सपोर्ट है, ये देखिए बिल्कुल। अब आपको रूटर डाक अंदर डालें, कैप लगाएं, पीछे का ढक्कन लगाएं। अब आप चेक करें, बिल्कुल प्ले नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल डग नहीं मारेगा, साइड नहीं मारेगा। गजब की आपकी सेटिंग आ चुकी है। कभी भी किसी भी आप किट को खोलें, ऊपर एक मार्क कर लें, पीछे के पल्ले का, बीच के लोहे के पल्ले का सीधा मार्कर से और आगे वाले का, जिसको लगाने में आपको परेशानी ना हो। अब हम आर्मेचर को अंदर डालते हैं और इसको हम फिट करते हैं। दोनों आगे और पीछे के दोनों पल्लों को बैलेंस मिलाते हुए स्ट्रेट सिक के द्वारा इसको हम टाइट करेंगे। अभी देखें आप लोग, अधिकांश देखा गया है कि आपके घरों में जो टेबल फैन या किट होती है तो वो साइड मारने लगते, चिपकने लगते, तो हम लोग कहते हैं ये बंद हो जाता चलते चलते हो, तो वही कारण है आपके बुश खराब हो जाते, तभी ऐसा होने लगता है। ये जो प्ले हो रहा है, ये देखें आप लोग, ये प्ले नहीं होना चाहिए। इस प्ले को ख़त्म करने के लिए फाइबर के जो वाशर आते हैं इसी साइज़ के, किट के साइज़ की, छोटी वाली के आगे पीछे आपको डालना है, जिससे आपकी जो शाफ्ट है वो प्ले ना हो। ये फाइबर के वाशर हैं, इतना वाशर डालें आप कि पैक करने के बाद में थोड़ा सा माइनर प्ले होना चाहिए, नहीं तो ये जैसे ही आप प्ले इन करेंगे आप तो क्या होगा, ये चिपका रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, रूटर को थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना है, हल्का सा प्ले, कि जिससे कसने के बाद में, स्ट्रेट कसने के बाद में माइनर प्ले हो, जिससे आपकी रॉड या रूटर मूव करता रहे। अभी थोड़ी प्ले और है, अभी 1 या 2 फाइबर के वाशर हमें और डालने होंगे। तो गाइस फिर हम इसको खोलेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको खोला जाता, नहीं तो कोई वायर टूट जाएगा तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वायर कमज़ोर हो जाती है गर्म होकर। अब 1 फाइबर का वाशर हम और पीछे वाले शाफ्ट पर डाल रहे हैं, 1 और डाल रहे हैं। इतना बैलेंस करना है कि रॉड को बिल्कुल प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए। आगे पीछे आप पुल करके खींच कर देखेंगे, मामूली सा प्ले होना चाहिए। और जैसा आपने खोला था वैसे ही आराम से इसको स्ट्रेट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा, स्ट्रेट के द्वारा आराम से इसको कस दें। आपको मार्क करना होगा, क्योंकि आगे पीछे का सेंटर बनाने के लिए आपको, क्योंकि ये जो पीछे वाले जो देख रहा है बैक कवर में जो 4 छेद होते, आगे वाले में
4 छेदों से उसका बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपकी रॉड अंदर जाएगी कसने वाली। तो मार्क करना पड़ता है उसको पहले। अब देखते हैं हम, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रेट डाल के देखते हैं, ये स्ट्रेट होती है, इधर से डालेंगे आप उस साइड से इसको, ये देखें आप लोग, ये स्ट्रेट है आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आई है। इधर से टाइट कर दी जाएगी, इसको 4 स्ट्रेट डाली जाती हैं जिससे चलते समय आपका बैक कवर या फ्रंट कवर लूज ना हो। लूज हो जाएगा तो क्या आपका रूटर चिपक जाएगा, और चिपका रह गया तो आपका श्योर है कि आपका फ़ैन जल जाएगा। तो देखें आप लोग, प्लास किया 8 नंबर इसमें नट बोल्ट लगते हैं, 8 नंबर चाबी की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें, बढ़िया बैलेंस बनाते हुए। जब ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए, फिर आप एक बार फिर शाफ्ट को हाथ से मूवमेंट करके देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं टाइट है या नहीं है। अगर टाइट होगी तो बीच में सेंटर में हल्का सा हथौड़ी मारकर आप इसका सेंटर मिला सकते हैं, क्योंकि जो बुश होते हैं वो लगाने के बाद ऊपर नीचे उसका डायरेक्शन हो जाता है। जैसे आप ऊपर से हथौड़ी या किसी दूसरी चीज़ से आप हल्की सी चोट मारेंगे तो दोनों बुश अपने सेंटर में आ जाएंगे और शाफ्ट भी सेंटर में घूमने लगेगी। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी तो हम इसको कस रहे हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टाइट नहीं हो रही है शाफ्ट, बिल्कुल बढ़िया प्ले हो चुकी है। अब इसमें कैपेसिटर लगाकर हम इसको चेक करने वाले हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर भी अभी ये साइड ले रही है, साइड में ये आपका रूटर चिपक रहा है। तो चलिए देखते हैं। रेड रेड ब्लैक ब्लैक, तो एक रेड एक ब्लैक मैन हो जाता है, दूसरा वाला रेड कंडेंसर पर जाता है, एक ब्लैक कंडेंसर पर जाता है। तो रेड रेड पर हम एसी करंट डालेंगे तो देखेंगे अगर हमारा डायरेक्शन सही है इसका रोटेट करने का, क्योंकि ये जो छोटी किट होती है क्लॉक बाई रोटेशन में घूमती है। अगर ये एंटी क्लॉक बाई रोटेशन में घूम रही तो हमें क्या करना होगा, रेड वहीं पे रहेगा, ब्लैक को हम चेंज कर देंगे, यानी जो कंडेंसर पे लगा है ब्लैक उसको निकाल के हम मेन लाइन में अटैच कर देंगे, मेन लाइन वाला जो ब्लैक है कंडेंसर में डाल देंगे तो हमारा रोटेशन चेंज हो जाएगा। यहीं से हम किसी भी किट का डायरेक्शन क्लॉक बाई एंटी क्लॉक मोशन में चेंज कर लेते हैं। जिनमें 4 तार निकले होते हैं उनमें ये पॉसिबल हो जाता है, जिसमें ऑलरेडी अंदर से वाइंडिंग से 3 तार निकलते उसमें पॉसिबल नहीं होता है, उसमें फिक्स डायरेक्शन होता है। अगर वो क्लॉक बाई में होगा तो क्लॉक बाई में ही रोटेट करेगा। तो देखिए अब हमने इसको कनेक्शन करने के बाद में इसका जो प्लग है एसी बोर्ड में लगाने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है, फ्री हुआ या नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल फ्री हो चुका है, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री मोशन में। स्पीड भी इसकी ठीक ठाक आ चुकी है। स्पीड डिपेंड करती है आपके बुश पर, अगर बुश सही वर्क करेंगे तो स्वाभाविक है कि सेंटर में ये शाफ्ट आपकी घूमेगी, रूटर सेंटर में घूमेगा, साइड नहीं मारेगा और स्पीड भी आपकी। अब थोड़ा ऑयल कर देते क्योंकि नए बुश हैं, अभी सर्कुलेशन बनाएंगे, अपना जगह बनाएंगे। ऑयल करने के बाद में फर्स्ट क्लास ये बिल्कुल अब आपकी नहीं चिपकेगी, रात दिन आप उसको चला सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, थोड़ी सी मेहनत आप कर लें तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर, सभी को नमस्कार करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।